आज के क्लास में हम करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, फ्री रेडिकल बनता कैसे है, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से। आज हम इसके बारे में बातें करने वाले हैं। फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, तो देखो फ्री रेडिकल के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इस कार्बन का वो होता है sp2 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 भी होता है। अब ये sp2 कब होता है, sp3 कब होता है, वो हम यहाँ बात करते हैं। जैसे मैं आपको 2 स्ट्रक्चर बताता हूँ ऐसा। तो अगर ये इसका जो साइड एटम है, ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये G है, यहाँ भी G है और यहाँ भी G है। ये G जो है, G इज इक्वल्स टू एलिमेंट हैविंग नो लोन पेयर। ऐसे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे जिसके पास लोन पेयर नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो यहाँ पे लगा दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इधर फ्री रेडिकल है, तो यहाँ जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp2 आएगा। लेकिन यहाँ जो G होता है इस केस में वो होता है एलिमेंट हैविंग लोन पेयर। ऐसे एलिमेंट जिसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा। एग्जाम्पल के लिए फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो sp3 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर साइड एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो वो sp2 होता है, और साइड एटम के पास लोन पेयर है तो वो sp3 होता है। अब अगर बात करें कि ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो मैं इसको ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ऑर्बिटल डायग्राम में ये कैसा दिखेगा, तो ये रहा, एक ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। ये जो 3 ऑर्बिटल हैं ये है आपके sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। लेकिन एक ऑर्बिटल जो होगा वो होगा आपका एक होगा आपका p ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है वो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, p ऑर्बिटल में, प्योर p ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर इसके केस में बात करें तो सिंस ये sp3 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, इसकी ज्योमेट्री ऐसी दिखेगी। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ये इलेक्ट्रॉन होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। ये सारे sp3 हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। दैट मीन्स अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो हियर वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्योर p ऑर्बिटल। लेकिन इसके केस में वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो जब साइड एटम के पास लोन पेयर होगा तो जो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा और इसके केस में प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर के बाद हम इनकी बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी, तो देखो जो हमारा फ्री रेडिकल है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो सिंस फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, hence electron donating group will stabilize it and electron withdrawing group will destabilize। तो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप क्या करेंगे, उसको स्टेबिलाईज करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन लेने वाले ग्रुप क्या करेंगे, उसको डीस्टेबिलाईज कर देंगे। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम शॉर्ट में लिखें तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के। नेक्स्ट पॉइंट, अब हमें कैसे पता चलेगा डोनेटिंग कौन है ड्रॉइंग कौन है? तो वो हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में पढ़ते हैं। तो जैसे कि यहाँ अगर हम बात करें, फर्स्ट फैक्टर है, या ऐसा कर लो आप, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट फैक्टर है रेजोनेंस, रेजोनेंस इफेक्ट, इसको आप आर इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्लस आर का, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस आर का। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल करूं यहाँ पे, मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, इधर एक रेडिकल है, यहाँ भी एक रेडिकल है, ये ए है, ये बी है। अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी हो तो देखो, इसमें रेजोनेंस होगा, इट हैज रेजोनेंस, इट कैन डू रेजोनेंस, है ना? लेकिन यहाँ रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बी के कंपैरिजन में। सेम वे में मान लो कि दो कंपाउंड हो जिसके पास रेजोनेंस हो रहा हो, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी रेजोनेंस हो रहा है, और लेकिन यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगा हुआ है OH, और यहाँ ग्रुप लगा हुआ है CH3, और एक और रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं लगा है। तो अगर मैं इन तीनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करूँ ABC की, तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर इक्वल्स टू ए विल बी फर्स्ट, देन बी, एंड देन सी। अब ऐसा क्यों होगा? तो आपको इफेक्ट्स देखने होंगे। देखो, जब भी ऐसे आपको कंपेयर करना हो तो आप कॉमन पोर्शन को इग्नोर कर दिया करो। तो इनमें कॉमन पोर्शन क्या है? देखो, ये वाला पोर्शन जो है वो कॉमन है, राइट साइड वाला, ये तीनों में कॉमन है। ये क्या लगाएगा? देखो, यहाँ रेजोनेंस है, प्लस आर सिग्मा और पाई है, तो इट विल अप्लाई प्लस आर एज वेल एज माइनस आई से इलेक्ट्रॉन लेगा भी। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं, तो ये लगाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस H, और इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है कि जब रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो बहुत स्ट्रांगली दिया जाता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से स्लाइटली वीक दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन देगा वो रेजोनेंस देगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए होगा, फिर बी होगा, और फिर सी होगा। चलो, ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड फैक्टर की, सेकंड फैक्टर क्या है? सेकंड फैक्टर है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। हायर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, हायर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। क्या कहने का मतलब है? जैसे मान लो मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3, 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 और यहाँ रेडिकल है, देन CH3, CH3, और यहाँ रेडिकल है CH3, इधर H है, यहाँ CH2 है, रेडिकल है, और ये है CH3 रेडिकल। तो मान लो ये चार कंपाउंड है हमारे पास A B C and D। अब इनकी अगर मुझे स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करनी है तो आपको अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना पड़ेगा। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है? रेडिकल वाले कार्बन से कनेक्टेड जो कार्बन होते हैं, दीज आर कॉल्ड अल्फा कार्बन, और इस पे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होंगे, दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा। तो इस वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। और अगर मैं बात करूं रेडिकल की डिग्री का, तो ये देखो, ये जो जिस कार्बन पे रेडिकल है वो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये 3 डिग्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री रेडिकल है, इसको आप 0 डिग्री या सिंपली मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी कंपेयर करूं कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर यहाँ आ जाएगा 3 डिग्री का सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री का, और फिर 1 डिग्री का। इसकी स्टेबिलिटी ऐसे आ जाएगी, दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ A B C D, यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपका मिथाइल रेडिकल। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कंपाउंड दे करके आपसे। नेक्स्ट वन है कि मान लो अगर मैं दोनों इफेक्ट को कंबाइन करके क्वेश्चन बनाऊं तो कैसे बनेगा? तो ये देखो, इधर से यहाँ CH2 रेडिकल है, इधर भी CH2 रेडिकल है, यहाँ भी CH2 रेडिकल है, और यहाँ भी CH2 रेडिकल है। अब मैं इसमें ग्रुप्स लगा रहा हूँ, वो आपको देखना है। तो यहाँ जो ग्रुप है वो लेट से OH है, इसमें जो ग्रुप है O माइनस है, इसमें जो ग्रुप है वो NO2 है, और इसमें ग्रुप है CH3। चलो एक और कंपाउंड कर लेते हैं, CH2 रेडिकल, और यहाँ जो ग्रुप है वो है आपका CCH3CH2। ये कंपाउंड्स है मेरे पास, कंपाउंड A B C D एंड E। अब इनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा दो, बाकी पोर्शन को हम चेक करेंगे। तो ये वाला पोर्शन देखो, आप सब में कॉमन देख रहे होंगे यहाँ से, ये पोर्शन सब में कॉमन है। तो इसको हटा दो, बाकी पोर्शन चेक करो क्या इफेक्ट लगा रहे होंगे। तो यहाँ ये लगाएगा प्लस आर, और साथ ही साथ माइनस आई भी लगाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहाँ ये लगाएगा प्लस आर, और साथ ही साथ प्लस आई भी लगाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा। ये लगाएगा माइनस आर एज वेल एज माइनस आई। इधर ये लगा रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एच विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके केस में हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो देखो, अगर हम बात करें कि स्ट्रेंथ की, तो रेजोनेंस का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है किससे? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगी फिर? सबसे ज्यादा जिसमें दोनों प्लस है, प्लस आर प्लस आई, तो बी का हाईएस्ट होगा। उसके बाद इसमें रेजोनेंस है प्लस आर, और उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो रेजोनेंस वाले का ज्यादा होगा। फिर आपका आ जाएगा डी, और फिर आ जाएगा ई, और उसके सबसे कम आ जाएगा ए, सॉरी, सबसे कम आ जाएगा सी। बिकॉज सी में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ऐसे हम इन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। तो ये वो फैक्टर हैं जो रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।